हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन 272 पर। दोस्तों अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल सीपीयू या फिर एमटीएस या भी अदर किसी स्टेट एग्ज़ाम की, दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलते हैं आपको डेली जीएस की वीडियो, वो भी बहुत सरल माध्यम में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास 1910, ऑप्शन नंबर बी 1911 और ऑप्शन नंबर सी 1916 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1923। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास 1911। दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है हमारे पास सन 1911। सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सन 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। हमारे राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। तो आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। दोस्तों याद रखना ये प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस में 3 बार पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखना कि आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, राजा राम मोहन राय को। हमारा अगला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है। तो बताइएगा दोस्तों कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सासाराम में, ऑप्शन नंबर बी है हमारा दिल्ली में, ऑप्शन सी है हमारा कालिंजर में और ऑप्शन नंबर डी है हमारा सोनार गाँव में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम में है स्थित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सासाराम में। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है आनंद मठ के लेखक कौन है। तो बताइएगा दोस्तों आनंद मठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू या फिर ऑप्शन नंबर डी ज्योतिबा फूले। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। हमारा अगला प्रश्न है देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताइएगा दोस्तों कि देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए CR दास, ऑप्शन नंबर बी नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राजा जी और ऑप्शन नंबर डी कामराज। तो बताइएगा दोस्तों देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए CR दास। CR दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय, ऑप्शन नंबर लॉर्ड कर्जन के समय, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय या फिर ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन के समय। तो बताइएगा दोस्तों पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, किसके समय पारित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड रिपन के समय। तो लॉर्ड रिपन के समय पहला अखिल भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी। तो बताइएगा दोस्तों कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1924 में, ऑप्शन नंबर बी 1925 में, ऑप्शन नंबर सी 1926 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1927 में। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी 1927 में। 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना की गई थी। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था। तो बताइए दोस्तों निम्न में कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था। ऑप्शन नंबर ए वल्लभ भाई पटेल,
ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी सी आर दास और ऑप्शन नंबर डी नरेंद्र देव। तो बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन स्वराज पार्टी का संस्थापक था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी सी आर दास। सी आर दास स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी आर दास। तो इसका सी आर दास अपना राइट ऑप्शन हो जाता है। और बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। तो बताइएगा दोस्तों कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। ऑप्शन नंबर ए 1942 में, ऑप्शन नंबर बी 1945 में, ऑप्शन नंबर सी 1946 में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1947 में। तो बताइएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1946 में। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा 1946। तो इसका 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1946। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। तो बताइएगा दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी अलीगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में, ऑप्शन नंबर डी ढाका में। तो याद रखना दोस्तों ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ढाका। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन ढाका में किया गया था और सन 1906 ईस्वी में। तो याद रखना आप लोग। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो बताइएगा दोस्तों कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राधाकृष्ण और ऑप्शन नंबर डी श्री राजगोपालाचारी। तो बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर अपना राइट है। ये भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर राधाकृष्ण या फिर श्री राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी श्री राजगोपालाचारी। भारत के पहले गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी जी थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी श्री राजगोपालाचारी। हमारे श्री राजगोपालाचारी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी श्री राजगोपालाचारी। तो बताइएगा दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।